अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनब कुरैशी फ्रॉम इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। और आज हम बात करेंगे जो कल ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब के घर के बाहर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला मुअत्तल कर दिया उनकी गिरफ्तारी का कल तक के लिए, उस हवाले से हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद कौसर अब्बास। उनसे बात करते हैं और उनसे उनके ख़यालात पूछते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो सर, आपने कल देखा ये जो इमरान खान साहब के घर के बाहर जो क्रैकडाउन हुआ पुलिस का और उसके बाद फैसला उसको मुअत्तल करने का आ गया, तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि कल तक के लिए तो ये मुअत्तल हो चुका है, लेकिन क्या इसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई हो सकती है? देखें जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब। मेरे ख्याल से जो कल का ये सारा वाक़या हुआ ना, और कल भी नहीं बल्कि अब तो 2 दिन गुजर चुके हैं इस पे, जो वाक़या हुआ पिछले 48 घंटे से, जो ज़मान पार्क में पुलिस और इसी मुल्क के शहरी जो आपस में लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है रियासत पाकिस्तान के ऊपर भी, और ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की बात करें, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो एक क्वेश्चन मार्क है हमारे इदारों के ऊपर भी और उसके साथ साथ हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर भी। क्योंकि और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान नहीं है, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ नवाज शरीफ नहीं है, इसके ज़िम्मेदार आपके तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रेजिस्टेंस का जो एक माहौल है वो क्रिएट किया हुआ है पिछले कुछ सालों से हमने, कि एक दो अगर लोग हैं आपस में तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। जहां तक बात है पीटीआई की, पीटीआई ने भी कोई ये बहुत अच्छा रवैया नहीं अपनाया। भाई आपको अदालत ने बुलाया है, आपका काम है कि आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर आपका काम है आप जाएं पेश हों। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना 6 महीने आपको सज़ा काटनी पड़ेगी, और पॉलिटिकल लीडर्स को सज़ाएं काटनी पड़ती हैं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, लोगों ने तो अपनी जानें भी कुर्बान की, लोग जो हैं वो किस लेवल पे लोगों ने जो है वो कुर्बानियां दी। तो अगर ये इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो मेरे ख्याल से एक तो वो जो एक रेजिस्टेंस है स्टेट की और इमरान खान साहब की वो खत्म हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि इमरान खान साहब को शायद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग उनकी बेहतर हो सकती थी, लेकिन उनको पता नहीं कौन ये मशवरा दे रहे हैं कि उनको अरेस्ट नहीं होना। क्यों नहीं होना अरेस्ट? अच्छा, आज नहीं होना, कल होना है, कल नहीं होना, 4 दिन बाद होना है। अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला किसी की मर्जी से नहीं चलना। अब वो सही है गलत है ये एक अलग बहस है, और उसके ऊपर जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं या जो भी आप अपना केस प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप जाएं अदालत के अंदर प्रेजेंट करें और अल्टीमेटली अदालत से रिलीफ लें। और पाकिस्तान के अंदर ये जो एक पोलराइजेशन का एक माहौल चल रहा है, कम से कम उसको हमें जो है वो डिस्करेज करना चाहिए और एक बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम पूरे मुल्क को यरगमाल बना के इस तरह की हरकतें करें। लेकिन इमरान खान साहब का तो कहना है कि ये उनकी अरेस्ट की कोशिशें इस वजह से की जा रही हैं कि वो इलेक्शन का हिस्सा ना बन सकें। देखें, मतलब उसके मैंने जैसा पहले कहा कि इसमें मसाइल जो भी हैं कि वो इलेक्शन का हिस्सा ना बन सकें। अच्छा, इमरान खान साहब इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनते तो इमरान खान साहब के साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो तो बन सकेंगे ना, ठीक है। कोई इमरान खान साहब की पार्टी तो ख़त्म नहीं की जा रही। और अगर एक बात ये भी हो रही है कि जी इलेक्शन डिले होने की बात हो रही है, तो इलेक्शन डिले होने की जो बात है, जब इस तरह का माहौल बिल्ट होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कल भी जो सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट भेजी और उसमें फौज ने भी कह दिया कि हम सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे पाएंगे, जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो ज़ाहिर है इनफ नहीं है इस तरह की सिचुएशन के अंदर। रेंजर्स जो हैं वो अगर आप तैनात नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपको जो है वो इलेक्शन के दिन भी वायलेंस जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो इलेक्शन डिले भी तो इसी वजह से हो सकते हैं कि जब आप अरेस्ट नहीं हो रहे, तो एक कोई माहौल बन रहा है इस तरह का कि एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल ज़्यादा शायद बिल्ड हो रहा है, और अल्टीमेटली जाकर इलेक्शन तो चले एक एक्टिविटी है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो पूरी डैमेज हो रही है। और दूसरी साइड पे अगर पुलिस ने ये जो शेलिंग की, जो वाटर कैनन इस्तेमाल किए, जो सीधी फायरिंग की, उसको भी हम कंडेम करते हैं। मतलब एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर आपको वो नहीं करना चाहिए इस तरह। लेकिन दूसरी साइड पे इस वक्त जो है
थोड़ा सा इमरान खान साहब का केस कमजोर इस वजह से है कि इमरान खान साहब को अदालत ने बुलाया, पुलिस ने नहीं बुलाया। ना हुकूमत इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले रही है, हुकूमत अगर कोई भी एक्शन ले रही है तो वो अदालत के ऑर्डर पे ले रही है। तो इमरान खान साहब का केस थोड़ा सा वीक इस कॉन्टेक्स्ट में अब बनता है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इसी तरह का माहौल पैदा किए रखेंगे तो अल्टीमेटली इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी और पॉलिटिकल जो एक लोगों के अंदर इमेज बिल्ट हुआ है, शायद बहुत सारे लोगों के अंदर वो एक नेगेटिव पोर्ट्रे होके भी उनके सामने जाएगा। बिल्कुल। और हिस्टोरिकली भी ये सब होता है। 1977 से हम देखें तो पीएनए से लेके आज पीडीएम तक ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का जो ये सिलसिला है ये खत्म नहीं हो रहा, ये रुक नहीं रहा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो इमरान खान साहब की ये जो गिरफ्तारी का अमल है, क्या ये भी उसी का हिस्सा है? ये वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है या वाकई इमरान खान के अरेस्ट के पीछे असल वजूहात हैं, मुहर्रिकात हैं? देखें, मेरे ख्याल से ना इस पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन हमेशा से ऐसी रही है। मतलब हमने जब से आंख खोली है शायद हम यही कुछ देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी एक पॉलिटिकल लीडर को जो है वो विक्टिमाइज किया जाता है, कभी दूसरे को किया जाता है, कभी तीसरे को किया जाता है। इस पे जहां पर हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे और अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, वहीं पे क्रिटिसिज्म इतना ही जो है वो आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर भी बनता है। कल इमरान खान साहब जब आज से 4 साल पहले हुकूमत में आए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब के लिए ये सारे लोग बहुत अच्छे थे क्योंकि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि वो उनकी एक सीढ़ी पे सवार होकर यहाँ तक आए थे। जब आपका नैरेटिव और उनका नैरेटिव मैच नहीं हुआ तो आज आप उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कल नवाज शरीफ साहब की आप बैकग्राउंड देख लें तो नवाज शरीफ साहब भी कल इसी सारी चीज से निकल के आए और नवाज शरीफ साहब को जब बाद में विक्टिमाइज किया गया तो नवाज शरीफ साहब भी बुरा भला कहना शुरू हो गए। तो इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एक तो आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इतनी अपनी उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि भाई मैं अवाम का नुमाइंदा हूं और मैंने अवाम के वोट के जरिए आना है, मैंने किसी शॉर्टकट के जरिए नहीं आना। वन थिंग। द अदर थिंग इज कि ये मतलब आप जब इस सारी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं तो अल्टीमेटली आप करप्शन इस तरह के जितने चीजें हैं उन सारी चीजों में आपके स्कैंडलाइज आप हो चुके होते हैं और अल्टीमेटली जब आप कोई भी इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको वो कहते हैं कि समाम में सारे नंगे, ठीक है, कि आप सब लोग उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते और वो चाहे जुडिशरी है, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारे कोई भी लोग हैं। बिल्कुल। इस वक्त समझने की जरूरत यह है कि ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे हमारे लोग हैं। पुलिस भी हमारी है, रेंजर्स भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, अदलिया भी हमारी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी हैं, शहरी जो बेचारे वहाँ पे जिनको यरगमाल बनाया जा रहा है या जिन पे तशद्दुद हो रहा है वो भी हमारे हैं। तो इस वक्त शायद हमें ये वो वक्त है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी रिफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। उनको ये शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हुए कभी एक कहे जी मैं इसके साथ सेटिंग हो गई है तो मैं अब आगे जाऊंगा, दूसरा कहे कि मैं इस पे जाऊंगा, तो इसमें मैं समझता हूं कि जितना हम इस सारे प्रोसेस में इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं कि उनका कसूर है, इतना ही कसूर जो है वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके अपनी जो कुर्सी के पीछे जो है वो एफर्ट कर रही होती है। तो इस सारी चीज को जो है वो देखते हुए हमें इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। कोई ऐसा शख्स इस वक्त नहीं है इस मुल्क के अंदर कि जो सालसी का किरदार अदा कर सके, जो ये कहे कि पिछले 11 महीनों से अब 12 महीने पूरे होने वाले हैं इस अप्रैल के सेकंड वीक में, तो अगर 12 महीनों से एक वो तमाशा चल रहा है इस मुल्क के अंदर कि जिसको शायद कोई भी रोकने की तरफ नहीं जा रहा, उसको हर रोज हम बढ़ाने की तरफ लेके जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को किसी को फिक्र नहीं है इस वक्त। सबको जो हालात से नजर आ रहा है सबको शायद एक फिक्र है कि मैंने अपनी कुर्सी कैसे बचानी है, मैंने आगे कैसे जाना है, मैंने फलाने को विक्टिमाइज कैसे करना है, मैंने जेल फलाने को भेजना है, मैंने फलाने से बदला लेना है। तो इस बदले को छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान होगा तो आपकी सियासत होगी, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की सालमियत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको हमने शायद सबसे आगे रखना है और बाकी चीजों को हमने बाद में रखना है। तो ये पाकिस्तान जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, आपको क्या लगता है जो कल हुआ और ये सब कुछ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और पाकिस्तान में जो
पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे किस तरह पड़ रहा है? देखिए जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की शायद हर चीज़ के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है। मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर देख लें, आप इकोनॉमिक देख लें, आप पॉलिसी लेवल की चीज़ें देख लें, हर चीज़ की, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस देख लें, हर चीज़ के ऊपर ये इफेक्ट हो रहा है। आपके पॉलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, और जो एक दंगा फसाद यहाँ पे चल रहा है पिछले 1 साल से, अब उसमें सारी सियासी जमातें जो हैं उसकी जिम्मेदार हैं। कौन आएगा आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने? जो यहाँ पर लोग काम कर रहे थे वो भी पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आप रेशो देखें पिछले 1 साल की कि कितने पाकिस्तानीज हैं कि जो पाकिस्तान छोड़ के वो बाहर चले गए हैं, और कितने लोग हैं कि जो वीजा अप्लाई कर रहे हैं और वो कहते हैं कि यार इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, हम बाहर जाएं। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली लिंक करती है इन सारी चीज़ों के साथ। तो अगर आपकी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो, आप लोगों को वो एनवायरनमेंट ही नहीं देंगे कि इस वक्त पाकिस्तान का अगर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है ना, तो वो भी सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि मैं करूँ क्या। अगर वो मिडिल क्लास है तो वो तो बेचारा सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है सारे प्रोसेस के हवाले से, क्योंकि वो अब शायद वो सफ़ेद पोश आदमी जो है उसके पास तो अब अपना मुंह छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। जो गरीब है उसको तो छोड़ ही देना, वो तो खैर मतलब घर का पता नहीं राशन कैसे लेके जाता होगा, या एक वक्त की खाता होगा, एक वक्त की नहीं खाता होगा। तो आपका जो सारी की सारी सिचुएशन है ये क्यों बिल्ट हुई है कि आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो इस तरह के सारे इश्यूज, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अल्टीमेटली वो अफेक्ट कर रही है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, आपकी बिजनेस एक्टिविटी को, आपकी, जब आपका मुल्क, आपका शहर हर चौथे दिन बंद हो जाएगा तो लोगों की बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। जब बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो अल्टीमेटली लोग जो हैं वो क्राइसिस में जाएंगे। जब क्राइसिस में जाएंगे, उनकी बाइंग पावर नहीं होगी, उनका बिजनेस कहीं से रन नहीं होगा, तो वो किस तरह इस सारे चीजों को मीट करेंगे। तो डायरेक्टली लिंक्स, आज आपके पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं तो डेफिनेटली चीजें आपको स्टेबल होते हुए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी आपके पास आएंगी, जो IMF और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में क्यों कोई सपोर्ट करे उनको? वो कैसे आपके ट्रस्ट कर सकते हैं? हु इज रनिंग पाकिस्तान? शायद मुझे तो, मेरे ख्याल से तो, मतलब मैं हालांकि सारे सिस्टम के अंदर काम करता हूं, बट आई डोंट नो हु इज रनिंग पाकिस्तान। ना पॉलिटिकल लीडरशिप सामने नजर आती है, ना आपकी एस्टैब्लिशमेंट नजर आती है, ना आपके बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशन नजर आते हैं। तो ये मुल्क जो है ना वो अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है पिछले 1 साल से। ट्रू। और यूथ के हवाले से आप क्या कहेंगे कि यूथ की मेरे ख्याल से 2 कैटेगरीज हैं। एक तो वो हैं जो अब अपनी लीडरशिप के लिए सड़कों पे आने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हैं। फिर एक वो कैटेगरी है जो इस मुल्क को छोड़ के जाने के लिए तैयार है, और दोनों ही ठीक नहीं है। तो आप यूथ को इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल से यूथ जो है ना पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली यूथ को हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया है, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, हमारे दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से। पाकिस्तान का नौजवान बहुत टैलेंटेड नौजवान है, इसके पास अनफॉर्चुनेटली उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। आज आप PTI की बात कर लें, आप PDM PMLN की बात कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी की बात कर लें, आप MQM की बात कर लें, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लें, आपकी सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नौजवान को इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, उसको सिर्फ मरने के लिए, लड़ने के लिए, जज्बात के लिए उसको रखा होता है। उसको 3.5 साल हुकूमत रही PTI की, कितने नौजवानों को PTI ने फैसिलिटेट किया, कितने अपने लोग जो उनके जो लड़ रहे थे, जो मर रहे थे, जो 2014 के धरने में लड़े हैं, जो 2018 के इलेक्शन में लोगों से लड़ के उन्होंने इलेक्शन जितवाया है, कितने लोग हैं कि जिनको PTI ने कोई अकोमोडेट, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट के बगैर अकोमोडेट किया जाए, मेरिट पे कितने लोग हैं जिनको अकोमोडेट किया हो और कहा गया हो कि यार ये जो नौजवान था इसने बड़ा अच्छा काम किया और ये एक स्टेबिलिटी की तरफ गया है। आपके हर शख्स को हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इस्तेमाल करती है, और एंड ऑफ द डे जाके कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जिसकी वजह से यूथ जो है वो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जा रही है। तो यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एंगेज होना इट्स योर फंडामेंटल राइट, लेकिन उसके अंदर जाके एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ना जाएं। अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, ब्लाइंड फॉलोअर ना बने, क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करें, थिंक करें, उसके बाद किसी पार्टी को सपोर्ट करें, या उसका अगर कुछ गलत है तो उसको कहें कि ये गलत है। अगर कोई गलत पॉलिसी है तो उसको सपोर्ट ना करें, अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो शायद यूथ को क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करके अगर यूथ आगे बढ़ेगी तो यकीनन चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल। और इमरान खान साहब का जो ये कहना है कि अब वो अदालत में खुद पेश होंगे, तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है?
मेरे ख्याल से जी अदालत में अगर खान साहब पेश होते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अदालत जो है उसने अगर खान साहब को बुलाया है तो खान साहब को एक अच्छा जस्टिस देते हुए उन्हें पेश होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं पेश होंगे तो ये भी एक नेगेटिव बात है कि आप खुद रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप आज़ाद अदलिया की बात करते हैं। तो अगर आप रूल ऑफ लॉ की और आज़ाद अदलिया की बात करते हैं तो अगर आप नहीं भी होंगे तो अल्टीमेटली आपको पेश होना पड़ेगा। जब अदालत को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे देगी तो कल की तरह फिर दंगा फसाद होगा। तो बेहतर यही है कि वो पेश हो जाएं, तो उससे शायद उनकी भी पॉलिटिकली जो स्कोरिंग है वो बेहतर होगी। और अगर सियासी लीडर गिरफ्तार भी हो जाता है तो उसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है। कुछ दिन होगा, कुछ महीने होगा, उसके बाद वापस बाहर आना है, दोबारा आके कौन सा पॉलिटिकल लीडर है कि जो गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक, किसने जेल नहीं काटी। ठीक है, आपके अपने लोग कई ऐसे हैं कि जो जेल काट चुके हैं, पीटीआई के लोग पिछले चंद महीनों में। तो अगर इमरान खान साहब जाते हैं तो इसमें कौन सी इतनी बुरी बात है। मतलब वो वापस आके दोबारा अपनी पार्टी चला सकते हैं, या पार्टी की सेकंड लीडरशिप जो है उसको पार्टी को चलाएगी। आप एंड में क्या पॉलिटिकल लीडरशिप को और इदारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ? बेसिकली जी मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। यानी कि तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स छोड़ दें कौन हुकूमत में आएगा। इस वक्त जरूरत एक चीज की है कि हम नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें। इलेक्शन की तरफ जाना है, गो फॉर इलेक्शंस, अगर सारे लोग कहते हैं। अगर आपने किसी और सोल्यूशन की तरफ जाना है, आप उसकी तरफ जाएं। इस तरह दंगे फसाद, रेजिस्टेंस, इससे जो है वो मुल्क नहीं चलते और ना ये चलेगा। और अगर इलेक्शन आपका इस तरीके से हो भी जाता है तो इलेक्शन फिर कंट्रोवर्शियल होगा, कल फिर कोई और पार्टी जो है वो सड़क के ऊपर होगी। तो इस तरह यानी कि पाकिस्तान इसी तरह इंस्टेबिलिटी का शिकार रहेगा। तो बेहतर यह है कि जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई तो हो कि जो बड़ा बने और सालसी का किरदार अदा करके इन सारे लोगों को आपस में बैठाए और एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाए। इसी मैसेज के साथ हम इख्तिताम को पहुंचाते हैं इस शो को। और थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। और वी होप कि पाकिस्तान इस पॉलिटिकल क्राइसिस से, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाए। हम दुआ ही कर सकते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप को बस उनसे इल्तिजा कर सकते हैं कि इस सबको ख़त्म करें और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाने की तरफ सोचें। थैंक यू।